प्रतिदिन भागवतम होती है, जिसमें कि अभी हम पहले कैंटो 1 चैप्टर 7 में हैं। और आज हमारी श्लोक संख्या जो है 7 और 8, राइट? दर्शन कृष्ण प्रभु 7 और 8 7 और 8 श्लोक संख्या है। तो अभी जो चर्चा चल रही है इसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद की चर्चा है, जिसमें कि जो व्यासदेव जी हैं वो कौन है? रचयिता है किसके? 4 वेदों के। ठीक है, सबसे पहले एक ही वेद था। कौन सा वेद था? यजुर्वेद। यजुर्वेद के 4 भाग किए गए, इसमें से 4 अलग अलग वेद निकले, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। उन 4 वेदों को रचने के बाद अभी भी व्यासदेव जी को संतुष्टि नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में रह रहा था, कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही। तो उनके जो गुरु थे उनका नाम है कौन है? नारद मुनि, जो व्यासदेव जी के गुरु हैं। तो नारद मुनि भगवान के गुणावतार जी हैं। तो क्योंकि वो नारद मुनि उनके पास आया और उनको उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, तो व्यासदेव जी ने कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, आपने इतना भरपूर ज्ञान दिया है, भगवान के आपने दर्शन किए, तो मुझे ऐसा कुछ बताइए जो आपके जीवन में घटा हो। तो उन्होंने बताया कि मैं श्रापित होकर भौतिक धरातल पे आ गया और एक गरीब माता के गर्भ में मुझे जन्म मिला, और मैं जो है एक माता के साथ रहा करता था। तो जो ऋषिगण आते थे जब हमारे घर में, तो हम उन्हें सेवा किया करते थे, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में वो साधु लोग आया करते थे और हम उनकी सेवा किया करते। साधुओं से मैं श्रवण किया करता था, भगवान की महिमा को सुना करता था। और उस समय क्या हुआ, कुछ समय बाद साधु जाने लगे, तो मैंने साधुओं को बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि अभी तुम्हारे ऊपर एक दायित्व है, तुम्हारी माता का दायित्व, तुम्हारी माता का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, तो तुम नहीं जा सकते। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि कोई बात नहीं, ये भी भगवान की कोई कृपा होगी, पर फिर भी परंतु मैं भगवान आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको देखना, आपको ढूंढना। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनकी बातों को सुन लेते हैं। और नारद मुनि के जो माता होती है, उनको खेतों में एक कश्यप काट लेता है, मतलब एक सांप काट लेता है, और माता का देहांत हो जाता है। तो वो बच्चा कहता है, 5 साल का वर्ष का बच्चा क्या कहता है कि अरे वाह, भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। किसी बच्चे की अगर माता चली जाए तो बोलेगा कि घोर पाप किया, तो अनर्थ हो गया, मुझे कौन पालेगा। मगर उन्होंने क्या बोला कि मेरे पे असीम कृपा की, अब मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं रहेगा। और वो चल दिए जंगल की ओर भगवान की खोज करेंगे, है ना। तो वो कई स्थानों पे गए, तो चलते रहे। उनको ऐसे पहाड़ मिले जहाँ पर रत्नों से भरे हुए पहाड़ थे, जहाँ उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सकती थी। फलों के बागान थे, खेत थे। उनको भी पार करके आगे गए तो लोग व्यापार करते थे, वहाँ उनको धन संचय हो सकता था, व्यापार की खेती हो सकती थी, वहाँ से बहुत लाभ ले सकते थे, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर आगे गए तो जंगलों में भीषण गर्मी, भीषण अंधेरा, और वहाँ जंगली जंतु, अलग अलग तरीके के जंगली जानवर, उनके बीच में भी रहते हुए उनको भी उन्होंने पार कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब है, उनको सुविधाएं भी मिली और उनको कष्ट भी मिले, किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए। आप देखो, किसी को कष्ट मिलते हैं तो भागने का प्रयास करता है, मगर सुख मिलता है तो भोगने का प्रयास करता है। मगर यहाँ पर नारद मुनि है, ना भोगना चाहते हैं, ना कष्ट के पीछे पागल है कि मेरे को कष्ट भोगना पड़ रहा है, ना। तो कह रहे हैं ये सब तो ये अड़चने हैं, ये पार करके मुझे भगवान की तलाश करना। और फिर वो अपने गुरु के बारे में जब पूछते हैं व्यासदेव जी, तो नारद मुनि अपने मुखमंडल से बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को मैंने देखा, और मैं जाके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और मैंने अंतर ध्यान लगाया। जब मन में देखा तो मुझे 3 चीज़ें दिखाई दी है। पहला, भगवान स्वयं दिखाई दिए। दूसरा, मुझे बहिरंगा शक्ति भगवान की दिखाई दी, और तटस्थ शक्ति, ये जीव दंत दिखाई दी, है ना। ये सारी चीज़ें मैं देख पाया। मगर भगवान के दर्शन जो हैं मुझे बहुत छोटे क्षण के लिए हुए, और भगवान लुप्त हो गए। बारंबार उसी तरीके से मैंने प्रयास करता रहा, परंतु फिर मुझे भगवान नहीं मिले। और फिर भगवान ने आकाशवाणी से मुझे बता दिया मेरे मन में कि इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। खेत तो उनको बहुत हुआ कि भगवान मुझे दर्शन देके भी लुप्त हो गए। मान लो आपकी जीवा पे जरा कुछ टेस्ट रख दिया जाए और आपको दिया ना जाए खाने के लिए, तो आपका मन कितना ललचाएगा। वैसा ही था
कि भगवान के दर्शन तो सभी चाहते हैं, अगर भगवान दर्शन दे के एकदम विलुप्त हो गए तो हमारी तो जिज्ञासा और बढ़ जाएगी, आके चले गए ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान की तलाश में फिर वो निकले, और भगवान जब उन्होंने शरीर अपना त्यागा तो भगवान का धाम उन्हें प्राप्त हुआ, उनका शरीर जो था वो भी दिव्य हो गया, तो भगवान ने उन्हें प्राप्त किया। तो यहाँ पर व्यासदेव जी उनकी शिक्षाओं को समझते हैं और अंतर ध्यान करते हैं, अपना मन में ध्यान लगाते हैं, और उनको नारद मुनि शिक्षा देते हैं कि अब तुम्हें ऐसे शास्त्र का गठन करना है, संकलन करना है जो पूरे संसार को लाभ दे सके। आज कलयुग में जो चतुर्वेदी हैं उन्होंने 4 वेद नहीं पढ़े, जो द्विवेदी हैं उन्होंने 2 वेद नहीं पढ़े, त्रिवेदी हैं उन्होंने 3 वेद नहीं पढ़े, एक भी पढ़ा हो तो मुश्किल सी बात है। तो नारद मुनि को पता था कि कलयुग में शास्त्र पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, इन 4 वेदों को डाइजेस्ट कैसे करोगे। तो उन्होंने अपने शिष्य व्यासदेव जी को कहा कि ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो इन 4 वेदों का सार, उसका क्या नाम है, श्रीमद् भागवतम। इसको कहते हैं गलितम फलम, ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, जिस भी हिस्से से खाओगे मीठा नजर आएगा, मीठा लगेगा, तो कहने का गलितम फलम। तो ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम है, ये 4 वेदों का क्या है, सार है। और बताया जाता है फिर आगे 7वें अध्याय में चर्चा हुई कि अगर इन सारे वेद व्यास जी ने जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बड़े आराम से सोचा, इस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, और श्याम प्रयास नाम के स्थान पे अपनी कुटिया बनाई, और वहाँ नदी के किनारे बैठ के उन्होंने चिंतन किया कि मेरे गुरु ने मुझे क्या शिक्षा दी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 3 चीज़ों पे अपना फोकस किया। पहला, भगवान के दर्शन किए, दूसरा उन्होंने भगवान के जीवों के दर्शन किए, और तीसरा इस प्रकृति के दर्शन किए। उन्होंने पहले देखा कि भगवान ने हेतु की कृपा की है, दूसरा देखा कि जीव इस भौतिक जगत में कष्टों को भोग रहे हैं, और तीसरा प्रकृति को देखा कि किस वजह से भोग रहे हैं। फिर उन्होंने इसका उपचार निकालने का प्रयास किया। अब चौथे अंश में उन्होंने क्या देखा, इसका हल भी देख लिया। आप समझ गए। अब जब उन्होंने हल देख लिया, उसके बाद चर्चा शुरू हुई, और ये कथा शौनक आदि ऋषि को शुकदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि जो 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं, कई हजार ऋषि मुनि कि संसार में शांति रहे, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाए, वहीं व्यासदेव जी प्रकट, शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, सुत गोस्वामी जी प्रकट होते हैं, और उनसे वो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है सुत गोस्वामी से। अब सुत गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही थी व्यासदेव जी की, उसके बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से एक केवल भागवतम है जो इन सारे कष्टों का हल है। इसीलिए भागवतम की रचना कर दी गई, जो कि 5000 साल पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी, और ये आई इसीलिए है ताकि हम इसका थोड़ा सा भी अध्ययन करके अपने जीवन में सुधार ला सकते, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। तो आज हम यहाँ 2 श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8, छोटे छोटे श्लोक हैं। सहितां भगवतीं कृत्वानुकर्म चात्यं जमं शुकमध्यपयामास निवृत्तं निरन्तमुनि। अनुवाद इस प्रकार से है, श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात के रूप में। अब ये जो शुकदेव गोस्वामी जी हैं वो कौन है, व्यासदेव जी के पुत्र हैं, जो इस संसार में आना ही नहीं चाहते थे, व्यस्त हो गए थे, फिर भी माता के गर्भ में ही थे, कहते थे इस संसार में नहीं आना, इस संसार में भौतिक बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर आ गया तो इनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाएगा और हो सकता है मैं भगवान को भूल जाऊँ। परंतु ये जब इनका जन्म हुआ तो बिल्कुल नग्न थे और जंगल की तरफ भागे, किसी चीज़ को ना देखते हुए। हम देखते ना, माता पिता दिखाते, देखो बेटा पंखा, पापा, मम्मी, फूफा, फूफी, चाचा, चाची, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जैसे प्रकट हुए दिव्य थे, प्रकट होते ही व्यस्त थे, प्रकट हो गए और प्रकट होते ही भागे जंगल की तरफ, और उनके व्यासदेव जी उनके पिता उनके पीछे पीछे भागे। तो ये तो कथा बहुत लंबी है, आगे इसकी चर्चा होती है। परंतु यहाँ पर जो व्यासदेव जी हैं
तो सुखदेव गोस्वामी जो अपने पुत्र हैं उनको ये ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। परंतु जो सुखदेव गोस्वामी है वो जन्म से ही ज्ञानी है, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वो अपने पुत्र को ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो आगे चर्चा इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। तो ये ब्रह्म सूत्र है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको ब्रह्म सूत्र वो होता है जो देवताओं के लिए कार्य करता है। एक शास्त्र होते हैं जो जीवों के लिए कार्य करते हैं, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र केवल देवताओं के लिए कार्य कर सकता है। तो ये जो शास्त्र है भागवतम केवल हम बद जीवों के लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए भी उतना ही कार्यकर है। ये ब्रह्म सूत्र या वैदिक सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पूर्व से आत्म साक्षात के लिए निरत है, कि ऑलरेडी जो भक्त हो चुके हैं, जिनको भक्ति प्रदान हो चुकी है, जो भगवान के निरंतर भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी है। उसके लिए नहीं है जिसको सीखना है, जो सीख चुका है उसके भी प्रेम को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत। आप समझे इस बात? खाली उनके लिए नहीं जिनको भागवतम की आवश्यकता है, जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, 3 गुणों में फंसे। ना, ये देवताओं के लिए ब्रह्म सूत्र है, जिनको भक्ति प्राप्त हो चुकी है, जो दिव्य स्थान में, यहाँ तक कि इंद्र, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, इन सबको इस भागवतम की आवश्यकता है, क्योंकि इसको पढ़ने से भगवान का प्रेम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाएगा। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार के रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तुरंत प्रदत्त हो जाता है। सुनते ही हमारा आत्म साक्षात्कार बढ़ जाता है। कहा जाता है जब भागवतम की चर्चा हो रही थी तो भक्ति देवी आई, उन्होंने पूछा मैं कहाँ बैठूँ? तो सौनक आदि ऋषि जो थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि आप जो है, आपको किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। जिस पल जिस क्षण श्रीमद् भागवतम की चर्चा शुरू होगी उस पल क्षण आप हर हृदय में विराजमान हो जाएंगे। जब भागवतम कोई सुनने बैठेगा सबके हृदय में आप बैठ जाएंगे। और उनके 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। क्या है? ज्ञान और वैराग्य। वो जवान हो जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो वो बूढ़े हो जाएंगे और मैं बेघर हो जाऊंगी। तो जब हमारे हृदय में भक्ति देवी बैठ जाती है तो हमारा जो ज्ञान है वो जवान हो जाता है। हमें पता लग जाता है हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे सब कुछ है, स्वामी है हमारे। और वैराग्य मतलब इस भौतिक जगत बहुत छोटा लगने लगता है। भौतिक जगत की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बहुत छोटी लगने लगती है, राई के दाने के बराबर, है ना। तो हमारा ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात के पूर्ण रूप से संकलन व्यक्तियों के लिए है, लेकिन इस संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। ये भागवतम एकदम पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट समझते अंदर तक गड़ जाता है, घुस जाता है हृदय में। अगर शुद्ध मन से सुनोगे एकदम हृदय में घुस जाएगा। सारे संसारी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोग के निवारक उपचार पाते हैं। तो यहाँ पर भौतिक जगत में हम सब लोग फंसे हुए हैं, परंतु ये भौतिक जगत का जो उपचार है वो श्रीमद् भागवतम से, है ना। जो मेडिसिन बताई गई है इस मटीरियल वर्ल्ड की, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त जीव थे। सुखदेव गोस्वामी जो है बद्ध जीव नहीं थे। हम क्या है? बद्ध जीव। हमें 3 गुण चाहिए। कभी हम रजोगुण में आ जाते हैं, हमने किया, है ना, सतोगुण में आ जाते हैं, कभी हम रजोगुण में आ जाते हैं, हमारे द्वारा संभव हुआ, कभी हम तमोगुण में आ जाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, है ना, बहुत हो गई भक्ति, शाम को चले पार्टी वार्टी करते हैं। तो हम तमोगुण रजोगुण में ट्रैवल करते रहते हैं। अच्छी ना गाड़ी देख ली तो हमें भी चाहिए, है ना। पर दुखे दुखी होते हैं हम लोग, नहीं, पर दुखे सुखी होते हैं हम लोग, कि दूसरों के सुख से हमें दुख होता है और दूसरों के दुख से हमें सुख होता है। ये हमें फंसा देता है। हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, जगह जगह लग जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त जीव थे। उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाया। संसारिक विद्वानों से श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। यहाँ संसारी व्यक्तियों की बात बताई गई है कि श्रीमद् भागवतम को प्रेम रूप से पढ़ना चाहिए। संसारी रूप इसलिए बताया गया है, कई लोगों में अलग अलग मतभेद होते हैं। ज्ञान रूप में कभी नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही ज्ञान रूप से आपको शिक्षा प्रदान करेगा। किसी चीज़ का फॉर्मूला ही लव एंड अफेक्शन है, तो उसको ज्ञान बुद्धि से कैसे पढ़ोगे? इसको तो प्रेम से ही पढ़ा जा सकता है ना, और प्रेम से ही समझा जा सकता है। तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व हुआ था।
कि श्रीमद् भागवतम आई थी, सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई थी? महाराज परीक्षित को सुनाई थी। इसका मतलब है महाराज परीक्षित से पहले ये भागवतम आ चुकी थी। और भागवतम कृष्ण के परायण के पश्चात आई, मतलब कृष्ण जी के जाने के बाद ये संकलन हुआ। मतलब भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित महाराज जो उनके पड़पो थे, उनके बीच का, जो युधिष्ठिर महाराज के पड़पोते थे, उनके बीच का ये समय है। तो कृष्ण के जाने के बाद और परीक्षित महाराज के आने से पहले आ चुके थे। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। तो ये कलयुग प्रकट हुआ, कलयुग का एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उनको देखा, उनको दंड किया, 4 स्थानों में वास दिया। 4 स्थान कौन से थे? एक था मदिरालय, दूसरा था गोल्ड सोना, तीसरा था वैश्यालय और चौथा था दूध कीड़ा, है ना। तो इन 4 चीज़ों में कलयुग को वास दे दिया और ये 4 चीज़ें हमने अपना ली। हर व्यक्ति सोना पहनना चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है अवैध संबंध करता है, नहीं करता है, हृदय में तो आ ही जाता है। चौथा क्या है? तीसरा क्या है? दूध कीड़ा, हर व्यक्ति सट्टा खेलता है, हर व्यक्ति जुआ खेलता है, अपने श्रम से ज़्यादा जुए पर निर्भर रहता है, शेयर मार्केट भी करता है। और एक क्या है? मांस मदिरा आदि खाता है, तमोगुण में रहता है। तो हर व्यक्ति 99% व्यक्ति जो मांसाहारी है। तो ये 4 चीज़ों को जो है परीक्षित महाराज ने कलयुग को बोला कि तुम इस संसार में यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें इन 4 चीज़ों को दे देता हूँ, वहीं रहना, इससे बाहर मत निकलना। मगर वो तो वहाँ चला गया, बाकी लोग उसके पास पहुँच गए। तो ये कलयुग का फंसने का कारण था। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिषियों की गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000 वर्ष में है। अभी जो हमारा चल रहा है 5000वां वर्ष चल रहा है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका है और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। जितने भी पुराण थे महाभारत से पहले आ चुके थे, है ना। यह है कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन है। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार विस्तृत व्याख्या के पूर्व की तैयार की जा चुकी थी। तो ये नारद मुनि थे, उनकी गाइडेंस में श्रीमद् भागवतम लिखी गई। आप समझे? गाइडेड बाय नारद मुनि एंड कंपाइल्ड बाय वेद व्यास, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, जो कृष्ण द्वापर में प्रस्तुत हुए शास्त्र लिखने के लिए उनका नाम कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। श्रीमद् भागवत निवृत्त मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। तो ये क्या है? निवृत्त मार्ग मतलब कि भक्ति में मार्ग चल आगे बढ़ाने के लिए आपको सहायक बनता है। श्री नारद मुनि ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। तो नारद मुनि ने क्या कहा था? प्रवृत्ति मार्ग जो भगवान से विलग मार्ग है उसको तिरस्कृत किया है कि उस मार्ग में किसी व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए, उसका तिरस्कार किया है। और हर एक व्यक्ति आज कलयुग में उसी मार्ग में चलना चाहता है। जिसको महान मुनियों ने तिरस्कृत कर दिया उसको आपने अपना लिया। आप समझ रहे? जिसे महान मुनियों ने तिरस्कृत कर दिया उसको आज हम अपना रहे हैं, या हमारी दुर्भाग्य है हमारा। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। और श्रीमद् भागवतम क्या है? उपचार है 3 तापों से निकलने का। 3 ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक क्या है? कि पहाड़ आदि टूट के गिर जाते हैं, नीचे दब के मर जाते हैं। बर्फ गिर जाती है, बर्फ के नीचे मर जाते हैं। अग्नि लग जाती है, अग्नि से मर जाते हैं। मतलब ये, हालांकि माचिस की डिब्बी हाथ में भी है, चोट लग जाती है तो थोड़ी सी जल आता है, ये भी आदि दैविक है। तो हमें ये कष्ट तो जीवन के बाद भोगना ही पड़ता है, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान, ये 3 चीज़ें तो आती ही आती है। हम सोचते हैं कि क्यों आया, कैसे आया, तो हमारे पुराने कर्म हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। और ये 3 ताप तो हमें सहने ही पड़ेंगे। किसी जीव के द्वारा हमें कोई प्रताड़ना मिल जाती है, हमारी पत्नी हमें कुछ कह देती है ना, हृदय चीर देती है हमारा, है ना, माता ही असली है। ऐसे ही होता है। बाहर वाला कुछ भी कह दे, अगर पत्नी कह दे तुम ऐसे हो, तो उसका मतलब हृदय चीर जाता है। कि बाहर वाले तो कुछ भी कह दें, अपनी पत्नी अपने को नहीं पहचानती तो बाहर वाले क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपने नज़दीकी लोग, मच्छर के काटने से व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, मलेरिया, और वो जो है अस्पताल में दम तोड़ देते हैं, है ना।
तो ये भी एक कारण है। एक मच्छर की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। आप समझ, कुछ भी हो सकता है इस संसार में। क्या हुआ जी, मलेरिया हो गया, तो मलेरिया एक मच्छर मार के चला गया, बताओ। आप समझे इस बात को, एक मच्छर एक व्यक्ति को मार के चला गया। कितने बलशाली हो, मच्छर काट लेगा मर जाओगे, सोचो जरा। तो हमारा जो जीवन है भगवान के हेतु की कृपा पे टिका हुआ है। एक श्लोक पढ़िए। तो ये हमारा जीवन पे भगवान पे टिका हुआ है ना। हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मन में कुछ और चल रहा होता है, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का। अरे सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट तन का मिट जाए, मन की कोई चिंता नहीं। मन में कुछ चलता रहे, मन की चिंता नहीं है। संपत्ति की चिंता है, तन की चिंता है, मन की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही होता है संसार में। तो अर्पित उनको करें, उन्हीं का है, आपका तो है नहीं। देखो भगवान अगर कृपा करेंगे तो क्षण भर में आपको राजा बना देंगे। भगवान कृपा नहीं करेंगे तो क्षण भर में आपको भिखारी में बना देंगे। एक व्यक्ति की मृत्यु आने वाली थी, तो राजा ने बोला इसको मृत्यु दंड दो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। बोले हाँ एक ख्वाहिश है। बोले बताओ। फिर एक बार मैं आपकी उस कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, बैठ सकते हो। वो बैठ गया। तो उसने पूछा आपने ऐसा क्यों किया है? तो कहते हैं हमारे भगवान बहुत महान है। कह रहे इसी की वजह से तुम्हें दंड मिल रहा है। राजा था नास्तिक, उसने कहा भगवान नहीं होते, और ये भगवान का प्रचार कर रहा था, तो उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया, है ना, कि हमारे भगवान महान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मैं एक बार आपकी कुर्सी में बैठना चाहता हूँ। कुर्सी में बैठ के बोला देखा भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक जो मृत्यु दंड जिसको एक गरीब आदमी को राजा बना सकते हैं, और राजा को देखो तुम्हारे सामने दंड बना के खड़ा कर। तो वो राजा की जगह खड़ा था और राजा की कुर्सी पे होगा। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा होता है। मगर हम क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लालच वश पे भगवान से मांगते हैं। तो कहानी सुनिए ना आपने कि एक व्यक्ति जो था, मंत्री जो था, राजा को कहता है कि आप राज्य से बाहर निकलेंगे राज्य को देखने के लिए, फिर देखिए क्या चल रहा है आपके राज्य में, खेती कैसी चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है। बोले हाँ ठीक है चलेंगे। तो बोले आप भेष बदल के चलेंगे या बिना भेष बदले चलेंगे? भाई राजा भेष बदल के जाता, कोई पहचाने नहीं। बोले नहीं इस बार ऐसे ही चलते हैं, राजा के बीच में। तो उन्होंने सेना तैयार की, लश्कर तैयार हुआ, राजा बड़े शान से निकल रहा था। मंत्री की नज़र गई उनके कुर्ते पे, तो राजा के कुर्ते का बटन टूटा हुआ था। तो मंत्री ने कान में राजा से कहा आपके ना कुर्ते का बटन टूटा हुआ है। तो राजा ने कहा फिर क्या करें, चलें? बोले नहीं आप राजा हैं, ऐसे लोग देखेंगे तो बड़ा सम्मान की बात होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेना की ना एक दीवार सी बनाता हूँ, एक दर्जी है पास में, उसको बुलाता हूँ, सिल के चला जाएगा। सेना की टुकड़ी आई, उसने एक दीवार बना दी। साथ साथ चलते रहे। दर्जी चलते चलते सिलाई कर रहा था। राजा मन में सोच रहा था लोगों से तो एक अशरफी मांगता हूँ, राजा है 10 तो मांग ही लूँगा, है ना। मन में चल रहा था, उसके सिलाई कर रहा था, मन में चल रहा था आज तो 10 अशरफियों का जुगाड़ हो गया। राजा पूछेंगे और मैं बोल दूँगा। फिर उसके मन में आया देखो ये दुकान भी राजा की, राज्य भी राजा का, सब कुछ तो खाने पीने को अच्छा है। राजा ने किसी बात की कमी तो रखी नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने वो जाने लगा। तो राजा बोलते कहाँ जा रहे हो? सिलाई तो कह रही थी हो गई। बोले तुम तो बड़े माहिर हो, इतनी जल्दी कर दिया। बोले हाँ मांगो, क्या मांगते हो? कह रहे नहीं सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, राज्य भी आपका, दुकान भी आपकी, जो काम कर रहा हूँ सब कुछ आपने दिया है, खाने की कोई चिंता नहीं है, मेरा परिवार अच्छे से पल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मंत्री कहता है जब राजा बोले तो बीच में नहीं बोलते, मांगो क्या मांग सकते हो? तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, उसको गुस्सा मत करो, एक काम करो इसको 10 गाँव दे दो। क्या दो? बोले मंत्री इसको 10 गाँव दे दो। जो दर्जी 10 अशरफी मांगने का सोच रहा था और उसने मांगी नहीं, तो राजा ने उसको 10 गाँव का राजा बना दिया। यही हाल हमारा। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान आप पे हेतु की कृपा कर सकते हैं, मगर आप छोटी सी डिमांड करके बाकी चीज़ों पे पानी फेर पाते हैं। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि दिल मांगे मोर। तो हम जाते तो हैं डिमांड पूरी करने के लिए, हो सकता है भगवान उससे बहुत बड़ी चीज़ आपको दे सकते हैं। तो भगवान के समक्ष जाके केवल कृपा मांगे। क्या मांगना है? कृपा मांगे। कि जड़ पे पानी जाएगा तो उसके तने पे, उसकी टहनियों पे, उसकी पत्तियों पे, उसके फूल पे, उसके फल पे ऑटोमेटिक पानी जाता है। ये भगवान की कृपा द्वारा। भौतिक जगत में देखते ही हो एक बीज में कितना बड़ा पेड़ चुका हुआ, कोई सोचता है एक बीज में पेड़। बरगद का पेड़ हजारों साल, कितने हजारों साल
तक जीवित रहता है। वो एक बीज से उत्पन्न होता है। सोचो जरा, एक बीज में कितना बड़ा वृक्ष, कितने हजारों साल तक बीजता है। तो सोचो जब भगवान ऐसे वृक्षों के ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, तो भगवान ऐसे बद्ध जीवों पे भी कृपा कर रहे हैं, तो आप तो महान हो, आपको तो मनुष्य नहीं चाहिए। तो जब भी भगवान के समझ जाए, भगवान से कृपा मांगे, कृपा में सब कुछ समा जाता है। कृपा में आपका परिवार, आपकी संपत्ति, आपका धन, आपकी संतुष्टि सब समा जाती है। आपकी इंद्रियां, सब कुछ, एवरीथिंग, आपके पुण्य, तुम्हारे कर्म, नए कर्म, जितने कुछ हैं सब समा जाते हैं जब आप भगवान से ऐसी कृपा मांगते हैं। मगर यहाँ कृपा कौन मांगना चाहते हैं? सब चाहते हैं कि बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा हो, है ना, बहू थोड़ी अच्छी आ जाए, बेटे की आमदनी बढ़ जाए, घर में कलेश ना हो, यही सब मांगते हैं। मगर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो भगवान की सेवा, क्योंकि हमारी दिशाएं अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की दिशा एक होगा तो हर व्यक्ति उसी कार्य को करेगा। क्योंकि एक जाता है उत्तर, दूसरा जाता है पश्चिम, एक जाता है पूरब, है ना, तो अलग अलग दिशाएं हैं, तो मैच हो नहीं पाता। हमारा लक्ष्य है जीवन का, अच्छी गाड़ी खरीदना, है ना, अच्छा मकान खरीदना, थोड़ा बैंक बैलेंस होना, घर में अच्छी पत्नी होना, यही तो होता है लक्ष्य। होता नहीं, यही होता कि नहीं होता? सही गलत कह रहे? ये नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया है कि ये मूर्खता की निशानी है, इसको कहते हैं मूढ़ा। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो उल्टा ही समझ पाएंगे। सॉरी है। तो बताया गया लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण, और ये जो भी चीज़ें हैं ये साधन है, ये चीज़ें भगवान तक पहुंचाने का साधन है। जो घर है वो भगवान का मंदिर है, वहाँ पर भगवान की सेवा होती है। जो परिवार है वो परिवार तब बनता है जब मिलकर भगवान की सेवा करता है। जो खाद्य पदार्थ आपको मिल रहा है वो भगवान की सेवा के लिए, उसका उचिष्ट आप खा रहे हो, भोग लगा रहे हो, खा रहे हो। तो जो भी काम आप करते हो ये सारी सुविधाएं हैं जो भगवान की सेवा के लिए आपको दी जाती है। जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को गाड़ी मिलती है, मोबाइल मिलता है, अलाउंसेज मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कई लोगों को क्लोथ अलाउंस भी मिलता है, ड्राइविंग अलाउंस मिलता है, भाई जैसे जिसकी क्वालिटी वैसा उसका अलाउंस। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें अलाउंस के रूप में आपको मिली हैं। दिस इज फॉर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड। इसका यूज़ आप कर रहे हो, आप समझ रहे हो, इसका आपका भुगतान भी नहीं करना पड़ता। सांस आप ले रहे हो, हवा आपको मिल गई, कभी पे किया है बिल, बिजली का बिल पे करते हो ना, कभी सांसों का बिल पे किया है। कई जन्मों की हमारी संपत्ति जितनी होगी वो भी कम पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि सांसों का बिल अगर देना पड़ेगा, हवा का बिल देना पड़ेगा, तो आपका सीमित नहीं है। तो भगवान की कृतज्ञता ही भक्ति की चरम सीमा है। भगवान की कृतज्ञता अंतिम क्षण यही है कि भगवान के शरणागत हो जाना और ये कहना कि तुम्हारे बिना और कुछ भी नहीं है जीवन में, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भक्ति का सबसे पहला कदम यही है, साधु संग और भजन क्रिया। क्या है? साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमेशा भक्तों के साथ मिलो, उनसे प्रश्न पूछो। हम क्या पूछते हैं? हमारे घर में नन्ना मेहमान कब आ गया, बच्चे की शादी को 2 साल हो, आशीर्वाद दो, ऐसे प्रश्न पूछो। हमारे बेटे का ना काम अच्छा नहीं चल रहा, जरा हाथ देख के तो बताइए। आप समझ रहे? ऐसे होता है। ऐसे प्रश्न हम साधुओं से पूछते हैं, और साधु भी पूछते हैं। ऐसे लोग आते हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है? आप समझ रहे? तो 4 चीज़ें बताएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आपका पहले काम बहुत अच्छा था, अभी ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, इनको तो सब पता है। पहले आपकी पत्नी आपकी बहुत इज्जत की करती थी, अब आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। बोले हाँ, ये भी सही कह रहा है। ये तो स्वाभाविक चीज़ है, तो इसमें हम विश्वास कर जाते हैं और फिर ऐसे ही पंडितों के चक्कर में पड़ते हैं। बट उनसे जाके एक ही चीज़ पूछनी है, बताओ कि परीक्षित महाराज के स्वभाव के बारे में बताओ, हमें 4 कुमारों के बारे में बताओ, हमें 12 महाजनों के बारे में बताओ। अगर उसने बता दिया तो मतलब वो साधु है, भजन करता है, श्रवण करता है, उसने बता दिया, वो उसकी साधु है। तो ये आपने कभी टटोला ही नहीं, साधु को तो मिलेगा ढंग से। हाँ, प्रश्न उल्टे सीधे पूछते हो तो साधु भी उल्टे सीधे ही जवाब देगा। अगर उसकी पहचान करनी है तो भी आपको पहचान हो जाएगी। तो पहला है साधु संग, उनसे भगवान की चर्चा सुननी, जिससे हमारी प्रीति बढ़ेगी। भगवान ने कहा है मेरे तक पहुँचना है तो भक्तों के द्वारा ही पहुँच सकते हो। और भजन क्रिया, निरंतर भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो इसके साथ कहीं विराम लेंगे। आप लोग साधु संग कीजिए, भजन क्रिया कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। और लास्ट